कौन हो तुम? हटो, छोड़ो मुझे तुम। हाउ डेयर यू टच मी? चोर चोर चोर! What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? हाँ, चोर कहीं के चोर! चोर? तुम्हारा कमरा? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे कमरे में घुसकर सोने की? मेरे कमरे में घुसकर तुम मुझ पे हाथ उठा रही हो एंड कॉलिंग मी चोर? चोर! ये मुझे मार रहा है, चोर! दीदी उठो ना दीदी, जल्दी चलो दीदी, देखो वहाँ क्या हो रहा है। उफ़ दीदी, आप तो कुंभकर्ण को भी हरा दोगी, अब उठो ना दीदी। सोने दो ना, तुम भी जाकर सो जाओ। दीदी जल्दी चलो, देखो वहाँ क्या हो रहा है। हमें नहीं जाना कहीं, तुम जाओ। मुझे अकेले जाने में डर लगता है दीदी, आप भी साथ में चलो ना दीदी। उठो ना दीदी, नहीं तो गुंजन दीदी को वो चोर मार डालेगा। चोर! ये मुझे मार रहा है। अरे गुंजन, क्या गुंजन चिल्ला क्यों रही है? संजय! अरे कौन है ये जंगली बिल्ली? कौन है ये पागल? कोई पागल नहीं है ये हमारा बेटा है, मयंक। आधी रात को सारे घर में हंगामा मचा हुआ है। सुनो, हाँ मयंक के सोने का इंतजाम किसी दूसरे कमरे में करवा दो, समझी? जी। रचना, तुम क्यों उठ गई? सुनिए, आप चलिए सोने, हम सबको अपने अपने कमरे में सोने के लिए भेज देते हैं। रचना, तुम हमारे साथ आना। और डोलू, तुम जाओ अपने पापा के साथ सोने फटाफट, वरना कल सुबह स्कूल के लिए तुम्हें देरी हो जाएगी, ठीक है? गुड नाइट दीदी। गुड नाइट डोलू भैया। डप्पू भैया, कैसे हो डप्पू भैया? ठीक हूँ। डप्पू भैया, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। डप्पू, कैसा अजीब सा नाम है। डप्पू नहीं है उसका नाम, मयंक है। मयंक यानी कि चांद। एनीवे, नाम जो भी हो, गप्पू पप्पू टप्पू चंदू, मेरे कमरे में क्या करने आया है? एक्सक्यूज मी, मुझे मेरे रूम में आने के लिए ना किसी की इजाजत नहीं चाहिए, समझी? एंड बाय द वे, हु द हेल आर यू? और मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? छोड़ो वो सब, तुम ये बताओ कि अचानक कैसे आ गए? अरे तुम तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? अरे माँ, मैंने सोचा कि जल्दी आके आप सबको चौंका दूं, लेकिन यहाँ आकर देखा कि मुझे ही चौंकाने का प्रोग्राम तैयार है। मयंक बेटा, तुम मुंह हाथ धो के थोड़ा सा आराम कर लो, सफर में थक गए होंगे ना। ये सारी बातें हम कल सुबह करेंगे, ठीक है? चलो। जी ताई जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताई जी, वो आपकी बहन आई मीन रचना की मौसी के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। उनका अचानक से यूं चले जाना आप सबके लिए भी तो। एक्सक्यूज मी, आधी रात को किसी के कमरे में, I mean, ये सब बातें बाहर भी तो जाकर कर सकते हैं ना? माफ करना, गुंजन थोड़ी सी परेशान है, इसकी बात का बुरा मत मानना। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए प्लीज मेहरबानी करके आप लोग प्लीज बाहर। लिसन, मेहरबानी ये होगी कि पहले तुम अपने बड़ों से जरा तमीज से बात करना सीखो, समझी? तुम मुझे मयंक कर को ऑर्डर दे रही हो, मुझे मेरे कमरे से बाहर जाने बोल रही हो। हेलो, ऐसा नहीं है भैया, कमरा आपका ही है। वो आप नहीं थे ना, इसलिए गुंजन
अब कुंजन तुम लेट जाओ। वो क्या है ना, हम इतने दिन बाद मिले और भैया ऐसे अचानक आ गए, इसीलिए हम बाहर जाकर बात कर लेते हैं, है ना भैया? दीदी आप ना इसे समझा दीजिए, हमारा बेटा इतने दिनों के बाद घर आया है, तो क्या अब हम उससे बात भी नहीं कर सकते? अब तुम भी मत शुरू हो जाओ सीमा। बच्चों की बहस में तुम क्यों पड़ रही हो? मयंक बेटा, चलो बाहर चल के बात करते हैं। हाँ, आज रात तुम कहीं और सो जाओ, कल सुबह कोई और इंतजाम कर लेंगे। पर ताई जी अब मयंक, चलो। लिसन, लाइट बंद कर देना प्लीज। और दरवाजा भी। छोड़ो ना भैया, अब चलो। अब फिलहाल हम सब बाहर चल के बात करते हैं, उसे सोने दो। चलो मयंक बेटा, चलो रचना, बाहर चलो। चलो ना भैया। चलो चलो। अरे ताई जी, इस लड़की में कितनी आकड़ है। मयंक के कमरे को अपना कमरा कह रहे, मन तो करे एक दिन। अरे मयंक, वो लड़की गुंजन है, तुम्हारी ताई जी की भांजी। What? बदतमीज बदजबान लड़की ताई जी की भांजी कैसे हो सकती है? ताई जी, वो आग का गोला आपकी भांजी है? दीदी अब आप ही बताइए, मयंक कहाँ रहेगा? कल तक सब ठीक हो जाएगा। मयंक तुम एक काम करो, तुम मुंह हाथ धो लो, हम तुम्हारे सोने का इंतजाम रचना के कमरे में कर देते हैं। ये ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है, चलो हम भी जाते हैं। आओ, चलो। आज तक हमारे बेटे से किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की, ना ही उसने किसी से। उसी के घर में, उसी के कमरे में इस लड़की ने न जाने क्या क्या बक दिया उसे, हाथ तक उठा दिया उस पर। अब तक हम चुप रहे, पर अब तो हद हो गई है। कल सुबह तक इस लड़की को मयंक के कमरे से निकलवा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सीमा, कल तक सब ठीक हो जाएगा। कल मयंक अपने कमरे में आराम से सो सकता है। हमें उम्मीद है कि आपकी भांजी आपकी बात जरूर मान लेगी। बस बस सीमा, बिस्तर बिछ चुका है। वैसे भी जब मयंक इस पे सोएगा 2 सेकंड में इसे बिगाड़ देगा। अरे दीदी ऐसी बात नहीं है, आप तो जानती हैं कि अगर तकिया, चादर, कंबल सब कुछ तरीके से ना रखा हो ना तो मयंक बुरा मान जाता है। सो तो है। भैया, अब काफी दुबला गए हो। लगता है परीक्षा के लिए जम के पढ़ाई की है। इस साल इंजीनियरिंग में टॉप करने वाले हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मयंक कभी किसी से पीछे रहा है क्या? खैर तुम बताओ, मैथ्स में तुम्हारी क्या हाल है? आर्या पार। सब राम भरोसे है भैया, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, अगर मैथ्स में कुछ नहीं हुआ तुम्हारा तो ताऊ जी से कह के एक काम जरूर करा दूंगा। क्या? तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध के ना धूमधाम से तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेज देंगे, समझी? भैया, अरे रचना, बाकी बातें कल कर लेना। ये थका हुआ है ना, इसे अब सो जाने दो। ठीक है। गुड नाइट डप्पू भैया। ये डप्पू डप्पू बोला ना तो फिर देखना तुम। सॉरी गुड नाइट मयंक भैया। गुड नाइट। आराम से सुनो बेटा। जी। चल।
अब क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें सीधा कर रहे थे। तुम्हारा सर तकिए पर सीधे से रख रहे थे ताकि तुम आराम से सो सको। अरे माँ जाओ, जाके सो जाओ। मैं 2 साल का बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद सो जाऊंगा। बच्चे माँ बाप के लिए कभी बड़े नहीं होते, वो हमेशा बच्चे रहते हैं। तुम आराम से सो जाओ। देखो अभी भी सोच लो, हम कह रहे हैं कि हमारे कमरे में चलकर सो जाओ। नहीं माँ, मैं यहीं सो रहा हूँ, आप भी जाके सो जाओ। गुड नाइट। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।